ओके भाई लोग, तो मेरे पास धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी को लेकर बहुत ही तगड़ी थ्योरीज हैं। अब थ्योरीज भी क्या ही बोलूँ, पोटेंशियली स्पॉयलर्स भी हो सकती हैं मूवी को लेकर, तो ये बात मैं कभी भी कहता नहीं हूँ, मगर इस बार कह रहा हूँ कि ध्यान से ही सोच समझ के वीडियो को कंटिन्यू करना। जहाँ पे अभी धुरंधर 2 के ट्रेलर ने तो अपना माहौल पूरी तरीके से सेट कर दिया कि वो 19 तारीख को डोमिनेट करने आ रहे हैं 4 घंटे की लेंथ के साथ। एंड वहाँ पे माहौल इतना ख़राब उन्होंने कर दिया है बाकी फिल्मों के लिए कि करीबन 10 से ज़्यादा मूवीज़ ने खुद को डिस्प्लेस कर लिया कि इसके रिलीज़ के आसपास भी नहीं रहना उन्हें। जहाँ वो नंबर्स की बात तो अपनी जगह पे अलग है, उसके बारे में अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, मगर अभी जो हमें ट्रेलर में कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं उस पर बड़ा गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि करीबन 1 महीने पहले ही मूवी की एडिशनल शूटिंग हुई है जिसमें कि कई सारे एक्टर्स एंड सीन्स भी लीक हुए थे एंड वो ऑलमोस्ट सारे सीन्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल गए। जैसे कि जब मेजर इकबाल का ट्रेलर से डायलॉग सुनने में आता है जहां वो चिड़चिड़ेपन के साथ कह रहा होता है कि हिंदुस्तान के काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पे रखना था, तो जो मुशर्रफ एरा की ब्रुटैलिटी हमें दिखाए जाने की बात की जा रही है वो टाइमलाइन टेक्निकली 2000s में लॉक की जा सकती है एंड ये अपना रियल लाइफ क्रॉस बॉर्डर म्यूटिलेशंस का बहुत ही डार्क और रॉ रेफरेंस था। एंड इवन आपको उसी टाइम फ्रेम के अराउंड में लियारी के केओस एंड शूटआउट्स की लाइव न्यूज फुटेजेस भी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि इस क्लेम को और भी सॉलिडिफाई करता है कि ये सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो भी चौधरी असलम के साथ। क्योंकि जहां अभी और भी लीक्स पे ध्यान दिया जाए तो हमें भी पता था कि भाई आदित्य धर डेलिबरेटली ये करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जितने रीशूट्स के लीक्स हमारे सामने आए हैं, जैसे कि जब हम अपने इस सीन को देखें तो जहां पे मेजर इकबाल और असलम चौधरी लियारी के केओस में एक बालकनी पे खड़े होकर लियारी को जलते हुए देख रहे हैं, तो ये सेम फुटेज हमें ट्रेलर में देखने को भी मिल जाती है, जो कि सेम एग्जैक्ट लोकेशन है और मेजर इकबाल के साइड में असलम भी यहाँ पे खड़े हैं। तो हु नोस कि जैसे हमें पहले वाली वीडियो में थ्योरी लगाई हुई थी वो यहाँ पे सच हो जाए, जहाँ पे इधर इकबाल के साथ असलम मिला हुआ है और उसी ने हमजा की असलियत का पता लगाया हो, उसने अपने कॉन्टैक्ट्स खंगाले होंगे एंड फिर देखा होगा कि एक मिनट, ये हमजा का तो कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन निकलता ही नहीं है। एंड उसी के साथ अब इधर अपने सेकेंड सीन को देखें तो जहाँ हमें एम्बुलेंस वाला लीक देखने को मिलता है एंड ये भी ट्रेलर में दिखा दिया गया है, जहाँ पे एसपी असलम शायद रहमान को मारने के बाद बलोचों को मार रहा हो, क्योंकि बंदा अंदर से पूरी नफरती करता है बलोच लोगों से, तो उसे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी जाने देगा। एंड फिर इसी के बाद मेजर इकबाल वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, जहां हमने पहली वाली मूवी में देखा था, ठीक उसी तरीके से ये वही सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। एंड ऐसे ही अगर और भी थोड़ा सा वाइल्ड गेस करे तो हौसला, ईंधन और बदला लास्ट चैप्टर हो सकता है इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स में एंड करते हुए। एंड नाउ जो अपने सबसे बड़े पोटेंशियल स्पॉइलर की बात करें, क्योंकि जब पहली बार धुरंधर आ रही थी तो उसके लीक्स वगैरह वगैरह चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर पिंक पगड़ी पहन के यहाँ पे खड़ा है, खेतों में खड़ा है, शहर में खड़ा है, रोड पे है, जो कि मोस्टली दिल्ली के ऑफिशियल जगह पे लग रही है। एंड वो खेतों में वगैरह वगैरह चीज़ें वाली फ्लैशबैक ही होंगी, जो कि उसकी माँ और फैमिली के साथ एक बार क्लोजर लेने का उसका पर्सनल मैटर होगा। पर मेरे माइंडों में पोटेंशियली ड्रीम सीक्वेंस लेयर्ड होगा, मतलब उसके फ्लैशबैक्स तो उसे जरूर से आएंगे कि मेरे फैमिली की जो बदला लेने वाली आग थी फाइनली अंदर से शांत हो गई एंड अब मैं आखिरकार अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ सकता हूं। मगर इस पूरे सीक्वेंस को इंटायरली मैं फ्लैशबैक क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखें तो रणवीर सिंह के चेहरे और हाथों पे चोटें लगी हुई हैं। दैट मीन्स कि अपनी बिग बैड फाइट सीक्वेंस के बाद अजय सैनियाल ने इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा या फिर अपने जसकीरत ने एग्जिट प्लान तैयार करके रखा होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि मूवी के एंड में मेजर इकबाल को पता चल जाएगा कि ये बंदा इंडियन स्पाई है, तो वो कुछ भी करके इसे मरवा देगा। एंड इतने बड़े एसेट को इंडिया में वो कैसे भी करके लेकर आएंगे, क्योंकि वो पर्सनली भी बहुत सारी चीजें जानता है, रहना, हाव भाव, इंटरनली कैसे चीजें काम करती हैं, और वो इसी तरीके से इंडिया में और भी अननोन मेन को ट्रेन कर सकता है। एंड यही से सब चीजें सॉलिडिफाई होती हैं कि भाई अपने इंडिया वापस आ चुके हैं। एंड चांसेस यही है कि हमजा वापस से आके जसकीरत बन चुका है, पगड़ी उड़ी पहन के अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने ट्रॉमा के साथ फाइनली उसने पीस कर ली है। उसे फ्लैशबैक्स भी उसी के दौरान देखने को मिले होंगे एंड अब वो और भी इंडियन अननोन मेन को तैयार करने में हेल्प करेगा, या फिर रिटायर होकर फैमिली बनाने की कोशिश करेगा एंड पंजाब चला गया होगा। तो यस भाई लोग, आई एम सॉरी कि अगर ये मूवी में स्पॉइलर निकल जाता है, एंड अगर नहीं देखने को मिलता है तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ नया में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 3 तक कहानी को और खींच सकते हैं और खींचना भी चाहिए। मैं देखना चाहूँगा धुरंधर पार्ट 3 द रिजरेक्शन टाइप कुछ कहानी। बाकी अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे, एंड आप टॉक्सिक पे क्या सोचते हैं। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।